एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं फ्रोजन शोल्डर हो तो उसके लिए आप कौन सी बेस्ट टेक्निक, बेस्ट मॉडलिटीज़, बेस्ट इक्विपमेंट एंड बेस्ट एक्सरसाइजेस विथ बेस्ट स्ट्रेचिंग आप यूज़ कर सकते हो फ्रोजन शोल्डर को जल्द से जल्द रिकवर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये सब एक्सरसाइज से आप तुरंत रिकवर हो जाओगे, लेकिन फ्रोजन शोल्डर का जो टाइम होता है उस टाइम में आप जो कैप्सूल में अडेसिव कैप्सूलाइटिस में जो टाइट हो जाता है कैप्सूल, ओके, स्वेलिंग हो जाता है, एडेसिव हो जाता है, तो उससे शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन रिड्यूस हो जाती है और पेन होता है। तो उसको हम कैसे जल्द से जल्द रिकवर करेंगे, ओके, शोल्डर की मूवमेंट जल्द से जल्द प्रॉपर पोजीशन में आ जाए, ओके, पूरा हैंड की डेली एक्टिविटी कर पाओ, पेन रिड्यूस करेंगे। तो ये सब हम देखने वाले इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब स्टार्ट करते हैं। हॉट पैक और आइस पैक। आप कंफ्यूज होते हो कि हॉट पैक यूज़ करें कि आइस पैक यूज़ करें। कितने कहते हैं फ्रोजन शोल्डर में आइस पैक नहीं देना चाहिए, कितने कहते हैं हॉट पैक नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप दोनों ही यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट आप 5 मिनट तक आइस पैक दीजिए, उसके बाद 10 मिनट तक हॉट पैक दीजिए। तो इससे क्या होगा, फ्रोजन शोल्डर में जो स्वेलिंग है वो रिड्यूस होगा, उससे पेन रिड्यूस होगा और एक्टिविटी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद हम टेंस अप्लाई करेंगे। टेंस भी क्या करता है, पेन सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। पेन सिग्नल्स अपने सेंड नहीं होगा ब्रेन तक, जिससे क्या होगा, ब्लॉक कर देगा पेन सिग्नल को, तो पेशेंट को पेन फील नहीं होगा। तो टेंस भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है पेन को रिड्यूस करने में, और जिससे एक्सरसाइज भी अच्छे से हो सकती है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप इस तरह से अल्ट्रासाउंड थेरापी यूज़ कर सकते हो। अल्ट्रासाउंड थेरापी में क्या होगा, अल्ट्रासाउंड जहाँ पे फ्रोजन शोल्डर है उस एरिया में आपको अप्लाई करना है, और इसमें मैक्सिमम आपको 5 मिनट तक देना है। और इससे मतलब जो स्वेलिंग होगा वो रिड्यूस होगा, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जिससे पेन क्या होगा, रिड्यूस होगा, हीलिंग भी अच्छी इम्प्रूव होगी। अब ये SWD, शॉर्ट वेव डायाथर्मी जो डीप हीट थेरापी है, ये भी आप फ्रोजन शोल्डर में इस तरह से दे सकते हो। ये डिस्क इलेक्ट्रोड इसमें बताया है। आप चाहे तो इस तरह से पैड इलेक्ट्रोड भी हम रखते हैं। तो पैड इलेक्ट्रोड टॉयल में रोल करके शोल्डर के सराउंडिंग रखना होता है, और ये आप 10 मिनट तक दोगे, जिससे क्या होगा, पेन जो होगा वो रिड्यूस होगा एंड स्वेलिंग इन्फ्लामेशन भी रिड्यूस हो जाता है, और काफ़ी अच्छी डीप हीट देता है, जो कैप्सूल तक हीट इसमें जाता है, जो काफ़ी हेल्पफुल है। अब शोल्डर मोबिलाइजेशन हमने जितनी इक्विपमेंट था वो सब देख लिया, कौन कौन सा हम देने वाले थे थेरापी, इलेक्ट्रोथेरापी। अब हम देखते हैं शोल्डर मोबिलाइजेशन, जिसमें फिजियोथेरापी 2 टाइप के मोबिलाइजेशन देता है। एक पेन रिड्यूस करने के लिए और दूसरा शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव करने के लिए। तो ग्रेड 1, 2 होगा, ओके, वो पेन के लिए होगा, एंड ग्रेड 3 एंड 4 होगा, वो किसके लिए होगा, रेंज ऑफ मोशन के लिए होगा। अब शोल्डर मोबिलाइजेशन में आप टेक्निक देख लो किस तरह से देना है। इन्फीरियर ग्लाइड फॉर शोल्डर अबडक्शन। अगर आप इस तरह से शोल्डर को जितना हो सके उतना ले जाइए पेन फ्री रेंज में, और फिर वहाँ पे आप इस तरह से ट्रैक्शन देके, ओके, ट्रैक्शन देके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नीचे की ओर मोबिलाइज करना है। तो ये इन्फीरियर ग्लाइड है फॉर शोल्डर अबडक्शन, रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव होगा, और ग्रेड 1, 2 दोगे तो पेन रिड्यूस होगा। उसके बाद है पोस्टीरियर ग्लाइड। आपको इस तरह से पेशेंट को देना है। पेशेंट इस तरह से सुपाइन पोजीशन में रहेगा, और इस तरह से शोल्डर आपको होल्ड करके देख लीजिए प्रॉपर, और फिर यहाँ से नीचे की ओर प्रेस करना है। तो ये कौन सी ग्लाइड हुई, पोस्टीरियर ग्लाइड है फॉर शोल्डर फ्लेक्शन मूवमेंट इम्प्रूव होगी, ओके, शोल्डर फ्लेक्शन रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव होगा पोस्टीरियर ग्लाइड से। ग्रेड 1, 2 दोगे पेन रिड्यूस के लिए, ग्रेड 3, 4 रेंज ऑफ मोशन के लिए, इससे शोल्डर फ्लेक्शन होगा। एंड देन एंटीरियर ग्लाइड आपको प्रोन पोजीशन में दिया जाता है। पेशेंट को इस तरह प्रोन पोजीशन में उल्टा सुला के, यहाँ पे हैंड बाहर रख के इस तरह से देख लीजिए आप, यहाँ पे नीचे की ओर प्रेस करना है, ग्लाइड देना है। तो एंटीरियर ग्लाइड क्या होगा, शोल्डर एक्सटेंशन रेंज ऑफ मोशन इसमें इम्प्रूव होगी।
क्लियर है। तो इस तरह से 3 मोबिलाइजेशन देना है आपको। उसके बाद स्कैपुलो थोरासिक मोबिलाइजेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और कितने ही क्लिनिक में ये नहीं दिया जाता है, पर आपको याद होना चाहिए कि स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम दोनों ही वर्क करता है रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव करने के लिए। ओके, तो शोल्डर के साथ साथ हमारी स्कैपुला की भी मूवमेंट होती है। आप नोट करना कि शोल्डर अकेला मूव नहीं होता है, उसके साथ स्कैपुला की भी मूवमेंट होती है। तो आप इस तरह से स्कैपुला को क्या करोगे, मोबिलाइज करोगे। प्रॉपर यहाँ से डिफरेंट एंगल को ग्रास्प करना है, देन यहाँ से ऊपर से ग्रास्प करना है और शोल्डर की मूवमेंट करने के लिए पेशेंट को कहना है, शोल्डर अबडक्शन करने के लिए कहना है और इसको मोबिलाइज करना है। तो आप हो सके तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप देख लेना है। स्कैपुलो थोड़ा से मोबिलाइजेशन जो होता है वो काफ़ी हेल्पफुल है रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव करने में। दूसरा है शोल्डर वॉन्ड एक्सरसाइजेस। शोल्डर वॉन्ड एक्सरसाइजेस जिसमें क्या होता है, देख लो। शोल्डर वॉन्ड एक्सरसाइजेस आर अ सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस यूजिंग अ स्टिक और वॉन्ड टू इम्प्रूव शोल्डर मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन। तो ये सब इम्प्रूव करने के लिए आपको स्टिक एक्सरसाइजेस हम यूज़ करते हैं, स्टिक का, जिसे वॉन्ड एक्सरसाइजेस भी कहते हैं। तो आप स्टिक यूज़ करके इस तरह से शोल्डर को ऊपर जितना हो सके उतना अप ले जाना है। अगर आपका शोल्डर इतने पे ही पेन कर रहा है, इतने रेंज पे, तो आप उतने रेंज तक ले जाइए। ठीक है, शोल्डर पूरा नहीं गया, इतने ही रेंज तक गया तो कोई बात नहीं, इतने तक ले जाइए, स्ट्रेच कीजिए और फिर वापस ला दीजिए। इस तरह आपको कितना 10 रिपीटेशन करना है। ओके, 10 रिपीटेशन करना है शोल्डर फ्लेक्शन। उसके बाद शोल्डर अबडक्शन कीजिए, इस तरह से साइड में ले जाइए, साइड में ले जाना है आपको जितना हो सके। अगर इतने तक जाता है तो इतने तक ही ले जाइए, पर याद रखना है इस तरह से ट्रिक मूवमेंट नहीं करना है। ये जो शोल्डर अप कर दिया यहाँ से शोल्डर अप किया है इसमें, इस वाले फिगर में, तो इस तरह से शोल्डर अप नहीं करना है। ओके, इस तरह से नॉर्मल रखना है, इस तरह से नॉर्मल, और फिर इस तरह से ले जाना है। ओके, तो ये शोल्डर अबडक्शन हो गया। शोल्डर एक्सटर्नल एंड इंटरनल रोटेशन में याद रखना है कि एल्बो आपका बॉडी से इस तरह से टच होना चाहिए एंड देन इस तरह से रोटेशन करना है दोनों साइड में। तो इससे इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन इम्प्रूव होगा। इसके बाद आप क्या करोगे, इस तरह से इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन इस तरह से भी इम्प्रूव होता है। आप चाहो तो स्टिक का यूज़ कर सकते हो इस तरह से, और फिर इसे ऊपर की ओर खींचना है। ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड। इस पोजीशन में रख के इसमें क्या होगा, इस वाले हैंड का रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव होगा, इंटरनल रोटेशन इम्प्रूव होगा। आप चाहो तो स्टिक का भी यूज़ कर सकते हो या फिर टॉवेल से इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हो। इसमें भी क्या होगा, इस तरह से ऊपर की ओर इम्प्रूव होगा। तो आप इस तरह से शोल्डर को ऊपर की ओर ले जा सकते हो। इससे क्या होगा, इंटरनल रोटेशन आपका इम्प्रूव होगा। तो ये दोनों एक्सरसाइज टॉवेल स्ट्रेच भी किया जाता है और स्टिक से भी कर सकते हो। दूसरा है शोल्डर एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, जिसमें पीछे की ओर इस तरह से स्टिक से ले जाना होता है हैंड को। तो कई बार एक्सटेंशन जो मोशन भी रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो आपको ये भी करना है। ठीक है, पेशेंट को कहना है जितना हो सके उतना ले जाए, पर यहाँ से आपको फॉरवर्ड बेंड नहीं होना है, ये ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद ये शोल्डर लैडर एक्सरसाइजेस, जिसमें क्या होता है, शोल्डर को इस तरह से ऊपर की ओर ले जाया जाता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। दूसरा है शोल्डर लेडर एक्सरसाइजेस, तो इस तरह से ले जाइए ऊपर, ये लेडर होता है, ठीक है, सीढ़ी की तरह होता है। तो इसमें क्या होता है, वुडन मटेरियल का होता है। इस तरह से आप देख सकते हो बीच में इस तरह से स्टेयर जैसा है, लीडर जैसा है। तो आपको इस तरह से फिंगर ले जाना है फॉरवर्ड खड़े होके। तो इसमें जितना ऊपर जा सके उतना ऊपर आपको फिंगर को सीढ़ी चढ़ते वैसे ले जाना है और फिर स्ट्रेच करना है एंड पे। ध्यान रखना है इसमें ट्रिक मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। ओके, शोल्डर अप नहीं होना चाहिए। उसके बाद फॉरवर्ड खड़े होके आपने किया, उसके बाद आप साइड में खड़े होके, ठीक है, साइड में खड़े होके इस तरह से ले जाओगे तो शोल्डर अबडक्शन वाली रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव होगी। ओके, देन शोल्डर वॉल एक्सरसाइजेस, जिस तरह से हमने उसमें किया वैसे ही आप, अगर आपके पास शोल्डर लेडर नहीं है तो आप घर पे इस तरह से वॉल पे भी
एक्सरसाइजेस कर सकते हो, या फिर थेरापिस्ट अपने पेशेंट को इस तरह से धीरे से वॉल पे इस तरह से सीधे खड़े रहेंगे तो शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन फ्लेक्शन वाली इम्प्रूव होगी, एंड साइड में खड़े रहने से अबडक्शन रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव होगा। तो इस तरह से रख के और जितना हो सके उतना ले जाना है बॉडी को फॉरवर्ड एंड पूरा स्ट्रेच करना है। तो ये शोल्डर बॉल एक्सरसाइजेस हो गई। देन शोल्डर व्हील एक्सरसाइजेस होता है। आप क्लिनिक में देखोगे तो इस तरह से व्हील होता है, जिससे क्या होता है पूरा शोल्डर को आप इस तरह से पूरा सरकमडक्शन वाली मूवमेंट होगी शोल्डर की। ओके, आपको ये 10 रिपीटेशन करना है। ठीक है, शोल्डर को पूरा अप ले जाना है। हमने ऊपर जितनी भी एक्सरसाइजेस देखी वो सब की आपको 10 रिपीटेशन करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा करोगे तो पेन होगा। और जब ऐसा आए लास्ट स्टेजेस जो पेन नहीं होता है शोल्डर में, तो आप ज़्यादा 10 to 50 रिपीटेशन 15 to 20 रिपीटेशन कर सकते हो। और जब पेन हो शोल्डर में तो आपको सिर्फ 10 ही रिपीटेशन करना है, ज़्यादा नहीं करना है। इस तरह से शोल्डर का पूरा क्या होगा, सरकमडक्शन मूवमेंट होगा। तो इस तरह से शोल्डर व्हील एक्सरसाइजेस करते हैं। देन होता है शोल्डर रोप एंड पुली एक्सरसाइजेस। तो शोल्डर रोप एंड पुली वाली एक्सरसाइजेस भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो इसमें क्या करोगे, इस तरह से पूरा इस तरह से पुली होगी और यहाँ पे व्हील होता है, यहाँ पे रोप लगा होता है। इससे इस तरह से आगे की ओर हैंड रख के करोगे तो क्या होगा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगा। और साइड में आप बैठ के इस तरह से करोगे तो अबडक्शन वाली मूवमेंट होगी। ठीक है, ये शोल्डर फ्लेक्शन के लिए थी, फॉरवर्ड है। और देखो इस तरह से आप हैंड रखोगे साइड में तो शोल्डर अबडक्शन की मूवमेंट होगी। तो ये भी अब जितना हो सके उतना पेन फ्री रेंज में ही करना है, एंड ट्रिक मूवमेंट नहीं करनी है, शोल्डर अपनी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ जो नेक से है वहाँ पे शोल्डर अपनी होना चाहिए। देन सेल्फ शोल्डर ओवरहेड एक्सरसाइजेस। सुपाइन में सो के, सुपाइन वाली पोजीशन में पेशेंट सोएगा। उसके बाद इस तरह से दूसरे हैंड से अपने ही हैंड को पूरा ऊपर की ओर ले जाना है, ओवरहेड जितना हो सके उतना ले जाना है। और एंड में उसको स्ट्रेच करके रखना है और फिर वापस नॉर्मल पोजीशन में लाना है। ये आपको 10 रिपीटेशन करना है। उसके बाद शोल्डर सेल्फ शोल्डर कैप्सूल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, इसका मैंने बता दिया था अलग वीडियो में, पर मैं इसमें एक बार आपको सारे फिगर दिखा देती हूँ फिर से। देखो, इन्फीरियर कैप्सूल स्ट्रेच इस तरह से करना है, हैंड पीछे रखना है अफेक्टेड। ठीक है, इसमें फ्रोजन शोल्डर है तो यहाँ पे ये वाला हैंड पीछे रहेगा और दूसरे हैंड से इस तरह से यहाँ पे नीचे की ओर स्ट्रेच करना है। इसमें 30 सेकेंड होल्ड रखना है और वापस रिलीज़ कर देना है। ओके, पेन फ्री रेंज में ही होना चाहिए। और ये आपको 3 टाइम्स करना है। ओके, 3 रिपीटेशन करना है, 30 सेकेंड होल्ड रखना है। और आप ये पूरे दिन में मॉर्निंग में किया, फिर आफ्टरनून में किया एंड इवनिंग में, इस तरह आप 3 टाइम्स कर सकते हो। उसके बाद सेल्फ पोस्टीरियर कैप्सूल स्ट्रेच, इस तरह से स्ट्रेच करना है, यहाँ से इस तरह से स्ट्रेच होगा। ओके, देन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच इस तरह से करना है दूसरे हैंड के सपोर्ट से। देन इस तरह से पोस्टीरियर कैप्सूल स्ट्रेच और कर सकते हो, पूरा हैंड सीधा रख के यहाँ से स्ट्रेच करना है तो आपको स्ट्रेच फील होगा। पोस्टीरियर कैप्सूल की ये एक और टेक्निक है जिसमें इस तरह से सो के आपको यहाँ से नीचे की ओर पुश करना है, चेस्ट को नीचे की ओर पुश करना है, जिससे क्या होगा, पोस्टीरियर कैप्सूल का स्ट्रेच होगा। सुपाइन में आप इस तरह से स्लीपर स्ट्रेच कहते हैं इसे, इस तरह से सो के नीचे की ओर हैंड को ले जाना है, इस तरह से भी आप स्ट्रेच कर सकते हो। याद रखना है सभी में 30 सेकेंड होल्ड रखना है और 3 रिपीटेशन ही करने हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस में सिर्फ 30 सेकेंड होल्ड रख के 3 रिपीटेशन ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं। आप सुपाइन में सो के इस तरह से नीचे की ओर चेस्ट को स्ट्रेच करोगे नीचे की ओर, और इस तरह से एंटीरियर कैप्सूल का स्ट्रेच होगा। देन एंटीरियर कैप्सूल का स्ट्रेच इस तरह से, चेयर है इसको पीछे की ओर हैंड रखना है और यहाँ से फॉरवर्ड जाना है। आप चाहो तो नेक को भी इस साइड रोटेट कर सकते हो, जिससे क्या होगा, पूरे अच्छे से एंटीरियर कैप्सूल का स्ट्रेच होगा। देन वॉल स्ट्रेचिंग इस तरह से हम कर सकते हैं।
ठीक है। पेशेंट को सिखाना है वॉल पे इस तरह से हैंड रख के इस तरह से बॉडी को रोटेट करें, तो यहाँ पे क्या होगा, एंटीरियर कैप्सूल का स्ट्रेचिंग होगा। फिर डोरवे भी आप स्ट्रेच कर सकते हो। अगर आपके घर में ऐसे डोर है तो यहाँ पे हैंड यहाँ पे डोर के यहाँ पे रख के फिर आपको आगे की ओर जाना है, तो क्या होगा, यहाँ पे शोल्डर का एंटीरियर साइड में स्ट्रेच होगा। एंटीरियर कैप्सूल स्ट्रेच में इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हो। इसमें पीछे की ओर स्टिक लेके आपको पीछे की ओर होल्ड रखना है, जिससे क्या होगा, एंटीरियर कैप्सूल यहाँ पे स्ट्रेच होगा। और दूसरा है, अगर आपके घर में दो वॉल है, ओके, तो इस तरह से कॉर्नर होता है, दोनों वॉल जॉइंट हो तो ये बीच में कॉर्नर है, तो इस कॉर्नर पे दोनों हैंड इस तरह से रख के चेस्ट को आगे की ओर ले जाना है, जिससे क्या होगा, एंटीरियर कैप्सूल का स्ट्रेच होगा। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस में देख लो क्या आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो आपको स्टॉप कर देना है, ठीक है। जेंटल पुलिंग सेंसेशन, नॉट शार्प पेन। सिर्फ आपको नॉर्मल पुलिंग वाला सेंसेशन, स्ट्रेच वाला सेंसेशन ही आए तब तक ही स्ट्रेच करना है। शार्प पेन हो तो आपको ये नहीं करना है। फ्रीक्वेंसी कितना है, 2-3 टाइम्स पर डे कर सकते हो, ओके। तो इस तरह से 2-3 टाइम्स ही करना है, आपको ज़्यादा नहीं करना है। प्रोग्रेशन में क्या है, एस यू बिकम मोर फ्लेक्सिबल यू कैन ग्रेजुअली इंक्रीज द डेप्थ ऑफ स्ट्रेच। धीरे धीरे आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे अपने स्ट्रेच की डेप्थ को इंक्रीज कर सकते हो। ध्यान आएगा शोल्डर पेंडुलम एक्सरसाइजेस करना होता है, जो काफ़ी हेल्पफुल है। शोल्डर को इस तरह से आप बेंड हो जाइए इस पोजीशन में एंड शोल्डर को टू एंड फ्रो ले जाइए, इस साइड ले जाइए आगे, ध्यान पीछे ले जाइए, आगे ले जाइए, पीछे ले जाइए, आगे ले जाइए, पीछे ले जाइए। इस तरह से मूवमेंट करना है, ये पेंडुलम एक्सरसाइजेस है और फ्री रेंज ऑफ मोशन में करना है, ओके। ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। उसके बाद है शोल्डर की पेंडुलम एक्सरसाइज में सर्कमडक्शन, इस तरह से गोल गोल शोल्डर को, हैंड को फ्रीली, घड़ी में वो जो लोलक घूमता है इस तरह से टू एंड फ्रो वाली मूवमेंट होती है, वैसे ही धीरे धीरे इस तरह से सर्कमडक्शन वाली मूवमेंट करना है। पेंडुलम एक्सरसाइजेस विथ वेट। उसके बाद जैसे ही मतलब पेंडुलम एक्सरसाइज में पेन फ्री मोशन हो गया, पेन रिड्यूस हो गया है, उसके बाद लॉन्ग टाइम बाद आप क्या कर सकते हो, वेट से, डंबल से या वेट कफ बांध के हाथ में, या फिर इस तरह से डंबल पकड़ के वेट उसको टू एंड फ्रो मूवमेंट पेंडुलम वाली करनी है। इससे क्या होगा, शोल्डर को ट्रैक्शन भी मिलता है वेट से और उसमें रेंज ऑफ मोशन भी आपकी इम्प्रूव होगी। और इस एक्सरसाइज को करने से पेन भी काफ़ी रिड्यूस होता है। तो आप ये सारी शोल्डर के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस है, तो आप ये सब एक्सरसाइजेस को घर पे भी ट्राई कर सकते हो फिजियोथेरेपी की एडवाइस लेके। तो आपको ये सारी एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से करनी है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।